नमस्कार सर, आप सभी सहायक अध्यापकों का एग्ज़ाम्स फ्रेंड में स्वागत है। आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो पेपर्स कटिंग आज मैं आप सबों के लिए लाया हूँ, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पारा शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी शिक्षक की ही नौकरी। ये जो खबर मैं आप सबों के लिए लाया हूँ, इस विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने अन्य सहायक अध्यापकों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात प्रमुख शीर्षक पर। पारा शिक्षकों के आश्रित को मिलेगी शिक्षक की ही नौकरी। ये जो आज के पेपर्स कटिंग में आया है, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो आप ये लाइन देख रहे हैं लाल अक्षर में से लिखा हुआ है, पूरी करनी होगी आहारता। अब कौन सी आहारताएं पूरी करनी होगी, तब जाकर पारा शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी, और वो भी कोई दूसरी नौकरी नहीं होगी, शिक्षक की ही नौकरी होगी। तो वो कौन सी आहारताएं होगी, क्या क्या शर्त है, मैं सभी चीज़ों पर आज बात करने वाला हूँ। आइए अब इस खबर को हम विस्तार से जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, राज्य में पारा शिक्षक के निधन पर उसके आश्रित को अनुकंपा पर शिक्षक की ही नौकरी मिलेगी। जो हेडिंग्स था मैंने आपको बताया है, और इस नौकरी को लेने के लिए उसे सभी आहारताएं पूरी करनी पड़ेगी। जो मुख्य रूप से क्या क्या आहारताएं हैं उसे भी आप देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से आहारताएं क्या होगी, यदि कोई शिक्षक अर्थात कोई पारा शिक्षक का आकस्मिक निधन होता है और उनके आश्रित को जब नौकरी मिलेगी, तो उसे सबसे पहले तो प्रशिक्षित होना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने की योग्यता के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर सबसे पहले तो प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही यदि वे जेटेट उत्तीर्ण हैं तभी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और इसका नाम क्या दिया गया था, आप सभी शिक्षकों को पता होगा, सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021, ये नाम दिया गया था। और ये जो 2021 में आया था, उसकी लागू होने की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू होने के बाद लगभग 200 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है। आप समझिए कि ये लगभग लागू होने में 2 वर्ष बीत गए हैं और 200 पारा शिक्षकों का निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी के भी आश्रितों को नौकरी नहीं मिला है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो नियम लागू हुआ है सेवा शर्त नियमावली, इसका लाभ पारा शिक्षकों के परिजनों को, आश्रितों को कब मिलेगी। अब इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसी शर्त रही तो नहीं मिलेगी नौकरी। जो शर्त लगाया गया है अनुकंपा पे नौकरी प्रदान करने के लिए, यदि ऐसी शर्त जारी रहती है तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये किनका कहना है, इस संबंध में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा परियोजना द्वारा जारी पत्र का विरोध किया गया है झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक महासंघ के संयोजक विनोद तिवारी के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा है उस बात को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो जारी हुआ है परियोजना द्वारा पत्र अनुरूप एक भी शिक्षक के आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा है, सबसे पहली बात 7 साल से टेट हुआ नहीं है। तो यदि 7 वर्षों से टेट हुआ ही नहीं है तो फिर पारा शिक्षक के आश्रित टेट उत्तीर्ण करेंगे कैसे। जब सरकार ने टेट लिया ही नहीं है तो टेट उत्तीर्ण करने की बात आती कहाँ है। ये तो हास्यात्मक बात हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षक भी सेवा में आने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए। राज्य में अब भी 47,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। आगे क्या कहा है उन्होंने, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आगे उन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो तो सफल नहीं है, और जब सरकारी शिक्षक के आश्रित को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का प्रावधान है तो ऐसा पारा शिक्षक के लिए
क्यों नहीं हो सकता। अर्थात पारा शिक्षकों के साथ यूँ कह सकें कि एक तरह का ये जो पूरी तरह से शर्त लगाई गई है, ये सिर्फ पारा शिक्षकों के लिए क्यों है, जबकि सरकारी शिक्षक जो हैं उनके लिए तो इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। अब आप सभी सहायक अध्यापक ही इस बात से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो है सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021, इसके लागू होने के बाद भी यदि आप सबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आने वाले दिनों में इसका लाभ कितनी मिल पाएगी, ये चिंतन करने का विषय है। साथ ही जितनी शर्त सरकार के द्वारा लगाई गई है, क्या उन सभी शर्तों को पालन करते हुए आश्रितों के साथ न्याय संभव है, इस बात की भी चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद है इस वीडियो से मैंने आपको कुछ जानकारी दे पाया। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और भविष्य में जुड़े रहिए। इसके पूर्व मैंने जब आपका आकलन परीक्षा हुआ था, मैंने पूर्ण रूपेण सभी सेट क्वेश्चन जो आपका था उसका सभी सेट का लगभग आंसर की देने का प्रयास किया था। भविष्य में आपसे संबंधित जो भी जानकारी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।